महविश ने कुछ बताया महानूर के बारे में? नहीं, अभी तक कुछ नहीं बताया। क्या मतलब नहीं यार, तुम उससे सख्ती से पूछो यार। अफराज, अब मैं महविश से किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहता इस मामले में। अब जो कुछ उससे पूछेगी ना, पुलिस से पूछेगी। तो तुमने फैसला कर लिया? महविश को पुलिस के हवाले कर दोगे? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है, क्योंकि जो कुछ उसने किया है ना, उसके लिए सजा भी कम है। महविश के अलावा कोई और भी है जो जानता है कि महानूर कहाँ है? क्या आप क्या कह रही हैं भाभी? कौन है वो? महविश इस सारी प्लानिंग में अकेली नहीं है, कोई और भी है जिसने उसकी मदद की है। अफराज, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूं। ओके। कौन है भाभी? सफर। क्या? भाभी, आप क्या कह रही हैं? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। जफर भाई का इस सब में क्या लेना देना? मैं सच कह रही हूँ, जफर ने ही महविश के साथ मिलकर महानूर को अगवा करवाया है। मैंने खुद अपने कानों से उन दोनों की प्लानिंग सुनी है। दाद दे रहे थे दोनों एक दूसरे को, फख्र कर रहे थे कि अपनी प्लानिंग उनकी कामयाब हो गई। मुझे ये सब कुछ तुम्हें बताना बहुत मुश्किल था जहन। बस समझो कि एक आग का दरिया पार करके आई हूं मैं, और यही आग का दरिया मुझे वापसी के सफर पे भी तय करना है। तुम जानते हो, सफर ने मुझे डिवोर्स की धमकी दी है। लेकिन मुझे तुम्हें ये सब कुछ बताना था। अगर मैं उसकी डिवोर्स की धमकी से डर जाती ना, तो यकीन करो कि आज महानूर जिंदा नहीं होती। महानूर के साथ जो कुछ हुआ अगर अलीज़े के साथ होता तो तुम क्या करते सफर? किसी और की माँ बहन बेटी के साथ तुमने करने से पहले एक दफा भी नहीं सोचा। अलीज़े का नाम मत लो। इस थप्पड़ के सही हकदार तुम खुद हो जफर, इसी थप्पड़ तुम अपने आप को ही रसीद करो। इसलिए प्लीज जाओ और महानूर को बचा लो। वो बेचारी अकेली बैठी हुई है, इंतजार में है कि खुदा कोई फरिश्ता भेजे जो उसको बचा ले। जाओ जैन, जाके उसे बचा लो। किसी गैर से क्या गिला करूं मैं, जब खोट मेरे अपनों में ही था।
जफर भाई की मैंने बाप की तरह इज्जत की, उन्हें हमेशा बाप की तरह ही माना मैंने। उन्होंने क्या किया मेरे साथ? अपने सगे खून के साथ, अपने भाई के साथ उन्होंने ये सब कुछ किया है। इंसान में कितनी अजीब चीज है ना। वैसे तो बड़ा दानिश्वर बनता है, लेकिन जब बहकने पे आता है तो इंसान से हैवान बनने में उसे देर नहीं लगती। जफर भाई ने ये सब करके हम सबकी नजरों में अपना मकाम खो दिए। उन्हें तो अपना भाई कहते हुए भी मुझे अब शर्म आ रही है। जैन तुम जाके उनसे पूछो ना कि उन्होंने महानूर को कहाँ छुपाया हुआ है। पता नहीं वो बेचारी किस हाल में होगी। अलीज़ा ठीक कह रही है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। पता नहीं महानूर किस हाल में होगी, कहाँ होगी, कैसी होगी। और ये बात जफर और महविश के अलावा कोई नहीं जानता कि महानूर कहाँ है। इसलिए वक्त ज़ाया किए बगैर तुम सबसे पहले जाके जफर से पूछो कि महानूर कहाँ है। आपकी कोई गलती नहीं है अम्मी। कोई गलती नहीं है। मैं जानता हूं कि महानूर आपको नापसंद थी, लेकिन इसके बावजूद भी आपने उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। आपने इज्जत से उसे यह घर छोड़ने के लिए कहा। वो खुददार थी, चुपचाप बिना कुछ कहे इस घर को छोड़कर चली गई। किसी से गिला नहीं किया, किसी से शिकवा नहीं किया। मगर मुझे महानूर से मोहब्बत हो गई। मुझे इसमें महानूर का क्या कसूर था? क्यों आपने इसकी सजा उसे दी? भाई आपने क्यों किया उसके साथ ये सब कुछ? उसने क्या बिगाड़ा था आपका? और पता है आपको, आपने ये चोट सिर्फ उसे नहीं दी, बल्कि ये चोट आपने मुझे दी है। मुझे ये दुख आपने मुझे दिया है। मामा, आप हमेशा मुझसे पूछती थी ना कि जैन तुम्हें क्या कभी बाबा की याद नहीं आती? आती थी बाबा की याद, बहुत याद आती थी मामा उनकी, लेकिन कभी उनकी कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि भाई ने कभी बाबा की कमी महसूस होने ही नहीं दी। हमेशा हमेशा बाप बनकर हाथ रखा मेरे सर पे। कहते थे मुझसे कि जैन, तुम मेरे भाई नहीं, तुम मेरे बेटे हो। जब भी मेरे कदम डगमगा जाते थे ना, तो ये संभाल लेते थे मुझे। जब भी मुझे कोई दुख होता था तो मैं इनकी तरफ देखता था। मुझे पता था कि मेरा भाई है मेरे लिए। लेकिन अब मैं किसकी तरफ देखूं मामा? किससे शिकवा करूं, किससे गिला करूं, उनकी शिकायत किससे करूं? सारी दुनिया से लड़ सकता हूं, सारी दुनिया से लड़ सकता हूं, लेकिन अपनों से लड़ने की हिम्मत नहीं है मुझ में। इतना सख्त दिल नहीं हो सकता जिसे अपनों की अजियत नजर ही ना आती हो।
मैं मानूर के लिए तड़पता रहा, तरसता रहा, उसे ढूंढने के लिए दर दर भटकता रहा, लेकिन आपको जरा सा भी एहसास नहीं हुआ? अपने भाई पर जरा सा भी रहम नहीं आया आपको? कैसे माफ करूंगा आपको भाई? कैसे माफ करूंगा आपको? इस कदर खून सफेद हो गया आपका, जिसे आप अपना कहते हैं उसी की दिल चिकनी कर दी आपने। सैन, बेटा ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है। हमें इस मामले को जल्द से जल्द बहुत समझदारी से सुलझाना है। जैन, तुम मुझे जो भी सजा दोगे ना, मुझे कबूल होगी। अपने अगर गलती करे ना, तो उनसे सवाल पूछने का बिल्कुल हक होता है। मैंने गलती की है सैन, और मैं उसकी सजा भुगतने के लिए भी तैयार हूं, और मैं भुगतूंगा। लेकिन इस वक्त हमें मानूर को बचाना बहुत जरूरी है। सारी जिंदगी मेरी माँ ने सिर्फ आप लोगों पे भरोसा किया था। आप लोगों ने उसका भरोसा इस तरीके से तोड़ दिया कि वो पूरी तरह टूटकर बिखर गई। फिर आप बताएं, किसने किसको धोखा दिया? हमारी शायद इसी वजह से अल्लाह ने आपको औलाद से महरूम रखा। क्योंकि वो आपकी बेरहम फितरत से वाकिफ था। माँ होने के लिए औलाद को पेट से जन्म देना जरूरी नहीं होता, तो दिल से बना जाता है, और आपके सीने में माँ का नरम दिल नहीं है। ठीक है, आज आप इस सेठ अकरम की आग में मुझे जला देंगी। कभी तो अल्लाह को मुंह दिखाएंगी ना, उसके सामने खड़ी होंगी और वो आपसे मेरे बारे में सवाल करेगा तो क्या जवाब देंगी मुमानी? इस छोटी सी हवेली के मालिक से डर रही है आप, और इस दुनिया के मालिक का क्या? अल्लाह से डर नहीं लगता आपको? माने याद रखिएगा, कभी भी बाजी पलट सकता है। गुनहगार की जितनी लंबी उम्र होती है, उससे कई गुना ज्यादा लंबी और कठिन उसकी सजा होती है।